मैं खुदा उनका खादम यूहन्ना शमशाद आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आए कलाम खुदा को सीखेंगे। मत्ती की अंजील 9वां बाब और उसकी 37वीं आयत। लिखा हुआ मिलता है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आमीन। तब कब इस्तेमाल होता है, क्यों जरूरत पड़ी इस अल्फाज की? तब इसको सीखने के लिए 2 आयतें ऊपर जाते हैं। लिखा हुआ मिलता है, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। तो लिखा है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्यों? कि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब मसीह यीशु ने ये अल्फाज कहे कि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। आज भी कलाम इसी तरह ही है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी खुदावन की खेत में खासकर उन भेड़ों के ऊपर काम करना पसंद नहीं करते जो जकड़ी हुई हैं, जो बंधनों में हैं। मसीह चाहता है कि ऐसे चरवाहे सामने आए जो एहसास रखें। मसीह को भेड़ जो खस्ता हाल है, वो भेड़ जो दुश्मन के शिकंजे में है, उसके ऊपर तरस आता है। और उसने बहुत सारी भीड़ को देखा। आज मुझे और आपको लोगों पे तरस खाना है, नहीं तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हम पे कोई फिर तरस खाए। जब हम दूसरे पर रहम करेंगे तो खुदा हम पे रहम करेगा। हम दूसरों को बचाएं क्योंकि हम बचाए गए हैं। और मसीह ने कहा, फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि मजदूर भेज दे। किस लिए? फसल काटने के लिए। एक बीज बोने वाला कलाम बोता है और काटने वाला वो काम करता है कि मसीह के पैरोकारों की रहबरी करता है, रहनुमाई करता है और मजीद खुदावंद में मजबूत होने के लिए। तो ये शागिर्दों से बात करते हुए कि मालिक की मिन्नत करो, तो 10वां बाब शुरू होता है। तो मसीह ने अपने शागिर्दों को पास बुलाया। लिखा, फिर उसने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। खुदा की कलीसिया, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू जहां कहीं है, खुदा तुझसे मुखातिब है कि खुदा ने तुझे चुना है। खुदा ने तुझे मुकर्रर किया है कि तू बीमारियों को, कमजोरियों को, बदरूहों को निकाले यीशु के नाम में। ये तेरी नेमतें, ये तेरी बरकतें जेवर की मानद हैं। जो इस फोकस से हट जाते हैं उनको फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गिट्टे गोडे रगड़ने पड़ते हैं। फिर वो नेमत, वो बरकत जो आपने खुद खिदमत छोड़ दी, वो कैसे खिदमत मिले? आपको तो बुजुर्गों को निकालने का इख्तियार दिया गया है, लेकिन आपने छोड़ दिया। ये काम नहीं ठीक। बुजुर्गों को निकालते हैं, वो हमें तंग करती हैं, तो दुआ कर। आगे बढ़ते हैं फिर और इस कलाम को सीखते हैं। तो हमने सीखा है मजदूरों के हवाले से। तो कलाम बयान करता है, मत्ती की अंजील 20वां बाब, क्यों कि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला ताकि अपने पाकिस्तान में मजदूर लगाए। फिर उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने पाकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर
वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। मसीह ने मुझे आपको चुना है, मसीह ने मुझे आपको मुकर्रर किया है। तो हम बेकार खड़े थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था, बेयारो मददगार थे। उसने लिया, अपने पाक और पवित्र लहू से खरीदा, हमें धो के साफ किया, इस लायक किया कि हम उसकी खेत में काम करने के काबिल हो जाएं। ये नेमत बरकत हमारे सुपुर्द की गई है, मालक नहीं है, लेकिन उसने हमें ये शर्फ दिया है। लिखा वो बेकार खड़े थे, बेकार लोगों को वो कारआमद बना देता है। आए आगे बढ़ते हैं, कलाम को सीखते हैं। मत्ती की अंजील 25वें बाब में भी ये लिखी हुई बात है, और इसी तरह लूका की अंजील में भी है, वो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा शॉर्ट करके, फिर आगे चलते हैं। मत्ती की अंजील 25वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सहारा है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। पैदाइश की किताब 49वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, इसराइल ने यानी याकूब ने अपने 12 बेटों को हर एक को उसकी तौफीक के मुताबिक ब्लेस किया, बरकत दी। यहाँ पे लिखा हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक, खुदा हर एक को उसकी हैसियत के मुताबिक देता है। किसी को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, किसी को 5, किसी को 2 और 1। तुझे खुदा ज्यादा क्यों दे? हाँ, इसलिए कि तू तबाह बर्बाद कर दे उसकी नेमतों बरकतों को। उसने क्या किया? एक उसने मिट्टी में दबा के रख दिया। खुदा चाहता है काम करें। आगे बढ़ते हैं, लूका की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही। ये इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। ये एग्जाम्पल तमसील इस बात को जाहिर करती है कि जैसे किसी मुल्क के बहुत सारे बादशाह होते हैं और उनके ऊपर एक शहनशाह होता है, तो एक शख्स जो साहिब हैसियत है वो क्या करता है, शहनशाह से जाके गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है और उसको कहता है फलां फलां इलाके, फलां फलां मुल्क जो है वो मुझे दे दे ठेके पे। और बात जब तय पा जाती तो वो वापस आता और अपने मातहत जो होते उनको कुछ शहरों पे मुकर्रर करता। और या इस तरह भी कह सकते हैं कि एक बादशाह दूसरे को जिससे वो लेन देन करता, साल के बाद उसे रसद पहुंचाया करता। और इसको आसान करूंगा, मसीह यीशु के दौर में कैसर और उसके नीचे जैसे हेरोदिस बादशाह किसी एक जगह का, तो इसी तरीके से बहुत सारे। तो यहां पे लिखा हुआ मिलता है कि उसने क्या किया, 10 अशरफियां दी और उनसे कहा मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की जुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा है कि वो बादशाही का कलाम पेश करता है, हम उसकी बादशाही को आगे लेके बढ़ने वाले हैं। मैं क्योंकि मेरा रुख दूसरी तरफ है, मैं इसको स्किप करूंगा, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ मिलता है 16वीं आयत में, बल्कि 15वीं आयत से पढ़ता हूं, जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। इसलिए पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन तेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। जिस उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर शाबाश, इसलिए कि तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला,
اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اسی طرح دوسروں کو بھی خدا نے اگر آپ کو ایک خاندان دیا ہے تو اس کو ٹچ کریں، منادی کریں۔ 10 خاندان دیے اس میں جا کے منادی کریں۔ اگر آپ کو اس شہر میں رکھا ہے تو اس شہر میں منادی کریں۔ خدا آپ کے اور بلیسنگ برکت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور شہر دینا چاہتا ہے تاکہ خدا کا کام بڑھے، خدا کے لوگ بچائے جائیں۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بہت برا پیش آئے گا۔ لیکن ایک بات اور، لوگ خدمت شروع کرتے ہیں لیکن بے دل ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، گزارا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کلام کو پڑھتے ہیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ رومیو 4:4 میں لکھا ہے، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ آپ خدا کی کھیت میں کام کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے۔ کسی کے ہاں کوئی بھی پرائیویٹ جاب کی جاتی ہے، کوئی ڈیلی ویجز ہے، کوئی ویکلی ہے، کوئی منتھلی ہے، مہینے کے بعد دے گا ہی دے گا۔ اگر آپ خدا کے لیے خدا کی کھیت میں کام کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کا اجر رکھے۔ آپ محنت کریں، خدا کے کھیت میں کام کریں، خدا آپ کو دے گا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خداوند نے اس نوکر کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا۔ اس نے کہا میں جانتا تھا تو سخت ہے، میں نے اس کو کیا کیا، رومال میں رکھ کے زمین پر چھپا دیا۔ اس نے کہا کہ تجھے واجب نہ تھا کہ تو ساہوکاروں کو دیتا۔ اور اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ وہ جیسے باہر کے پیسے آ کے اس ملک میں چینج کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ رقم رکھ لی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تو اس طرح سے کرتا، سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ تو ساہوکار کے پاس، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کو جمع کرتے اور اس سے آگے لین دین کرتے اور جو اس کا پروفٹ منافع ہوتا وہ اس کو دیا جاتا۔ آج اس وقت اس دور میں ہمارے بینک میں یہ سسٹم ہے، ڈپوزٹ کرواتے ہیں، فکسڈ کرواتے ہیں اور پھر منتھلی آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا پیسہ وہاں کا وہاں رہتا ہے۔ تو خداوند نے کہا تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو میں ایک آخری آیت کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا۔ مسیح چاہتا ہے آپ کام کریں، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ مرکز 16 کی 20ویں آیت لکھا ہوا ملتا ہے، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ آپ نکلیں تو صحیح، منادی کریں تو صحیح، خدا خود، مسیح خود، پاکرو خود آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ لکھا ہے خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ ساؤل بہت اچھے سے چل رہا تھا، ساؤل نے اپنی ڈیوٹی اچھے سے انجام نہ دی، تب داؤد کا چناؤ ہوا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے پڑوسی کو خدا چن لے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا تاج کسی اور کو دیا جائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بلیس کرے، برکت دے۔ آمین۔